हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ़ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक शेयर किया है जो आपको अपनी अवेकन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है, तो डेफिनेटली जाकर उसको देखिएगा ज़रूर। और इस वक्त मैं टैरो रीडिंग बुक या फिर गाइडेंस जो भी बोलते हो वो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो अभी तो मैं नहीं ले सकती हूँ। डेफिनेटली जब ठीक हो जाएगा मैं बता दूँगी, ठीक है डियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आपको अवेकन की जो प्रोसेस है या फिर सिम्टम्स है जो आपके लाइफ में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन हो रही हो, या फिर उसकी जो फर्स्ट सेकेंड जो स्टेजेस है वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। मैंने ऐसे ही चीज़ एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे रिसर्च में भी ऐसे ही सबको होता है। अब इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, बट वो अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ऐसे ही सिचुएशंस होती है, तो डेफिनेटली मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 थोड़े और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अवेकन और ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना ही बताया जाए उतना ही कम पड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ मुझे भी पता नहीं है, तो डेफिनेटली मैं जितना सीखते जाऊंगी आगे उतना आपको भी वो एक्सपीरियंस शेयर करते जाऊंगी डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अवेकन जब आप होते हो, आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, मतलब आपकी डीएम के साथ आपकी मुलाकात होती है जाने अनजाने में। अब ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट उनके साथ दोस्त में रहो, ठीक है, उसके बाद आपकी वो दोस्ती गहराई में बदल जाए, जैसे होता है एक नॉर्मल जर्नी में भी। बट फर्स्ट आपको ये समझ में डेफिनेटली बिल्कुल नहीं आएगा कि आप ऐसे कुछ जर्नी में हो या फिर ऐसे कुछ जर्नी होता भी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। बट अवेकन तो उसके बाद से ही आपका शुरू हो जाती है, बट वो बबल फिस रहता था, इसलिए आपको पता नहीं था। मतलब आपको ऐसा लगता था कि मैं अपने पार्टनर को लेकर बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे रिलेशंस में हूँ, हमारा रिलेशंस हेल्दी है, हम बहुत अच्छे हैं, खुश है। बट उसके बाद से ही आपकी जो सोल शॉक अवेकन की जो सिम्टम्स है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। जैसे कि आपको डीएम से शॉक मिलना शुरू हो जाती है, आपके बीच में कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ होता है ताकि आप दोनों के बीच सेपरेशन क्रिएट हो, ठीक है। ऐसे बहुत चीज़ होता है। थर्ड पार्टी भी आती है, किसी डीएम को उनके जॉब के लिए आपको छोड़ना पड़ता है या फिर ऐसे कोई चीज़। डेफिनेटली उसके बाद से आपको छोटे मोटे सोल शॉक लगता है, उसके बाद आप सोचते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिर से हम दोनों के बीच से ऐसा होता ही रहता है, वो फिर से ठीक हो जाएगा। बट वही चीज़ धीरे धीरे जब और टाइम जाएगा आपको देखने को मिलेगा, उसकी जो गैप है आप उसको महसूस कर पाओगे कि जो आप दोनों के लड़ाई के वक्त जो डिस्टेंस होता था 1 मंथ या फिर 1 वीक, वो बढ़कर 2 मंथ हो गया है। मतलब आपके बीच में और भी ज़्यादा लड़ाई और भी ज़्यादा पेन क्रिएट हो गया, जो सेपरेशन को क्रिएट करता है। उसके बाद आपकी जब सोल शॉक आपको लगना शुरू हो जाता है, तब आप यूनिवर्स को जाकर पूछते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ किया नहीं, मैं उसको प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको इतना केयर करती हूँ, और हम दोनों के बीच इतना अच्छा रिलेशन था, वो कैसे ऐसे ख़राब हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको और भी स्ट्रांगली सोल शॉक लगता है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतने सब कुछ दिया अपने डीएम को, और डीएम मेरे साथ ऐसा चीज़ किया। और बीच बीच में वो आती है, बीच बीच में वो जाती है। सेपरेशन के पहले भी, सेपरेशन के बाद भी ऐसा किसी को हो सकती है। और आपको उस वक्त से आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है अब वो शुरू हो जाती है। खासकर आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल। फर्स्ट आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, इसलिए आते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। आपको ये समझना है कि आपको खुद को भी प्यार करना है, ना ही सिर्फ डीएम के ऊपर। आप तो सिर्फ डीएम को, मतलब डीएम के लिए सोचती हो, डीएम
कैसा पसंद करते, क्या पसंद करते, ये सब चीज़ आप दिन भर सोचते रहते हो अपने कामों को छोड़कर। और उसके बाद आपको सेपरेशन, आपकी सोल शॉक, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है और उस वक्त आपकी वेट लॉस भी हो सकती है, आपकी बाल भी झड़ने लगती है, मतलब आप बीमार पड़ जाओगे धीरे 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 धीरे। आपकी ये आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं क्योंकि आप बहुत टेंशन ले लेते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में, इतना अच्छा रिलेशन था, क्यों ऐसे सेपरेशन की पास जा रही है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो इस सेपरेशन को कैसे भी क्लोज़ किया जाए, बट होता नहीं है। उस वक्त डीएम आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं बट आप सीखते नहीं हो। आपको मिरर दिखाती है बट आप फिर भी नहीं सीखते। उसके बाद आपको डेंजरस सोल शॉक लगती है जो आपकी सेपरेशन के वक्त आती है। और तब भी आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है। उसके बाद धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बढ़ते हो। जैसे आपको पुरानी कुछ बातें याद आती है तो आप दिन भर वही होता है ना, सोचते रहते हो। और उस वक्त आप यूट्यूब में या फिर कहीं से भी आपको सुनाई देता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, उसके बाद आपकी पर्सन आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है। और किसी किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि सेपरेशन क्रिएट होने के बाद उनको एकदम ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चल गया। और किसी किसी को ज़्यादातर होता क्या है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वीडियो डीएफ्स या फिर डीएम देखते हैं वो उनको लगता है कि ऐसे मैनिफेस्ट करने से वो आपकी पर्सन ज़रूर डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि सबको तो होता है। और उसके पहले आपको 1111 ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि 1111 ट्विन फ्लेम जर्नी में ख़ास एक नंबर है जो ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से सिग्निफाई करती है। जो 2 डोर है, मतलब आपके लिए 2 डोर न्यू ओपन हो रही है, फिर होने वाली है, आप ऐसे जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़। और आप उसके बाद से आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप उसका मीनिंग ढूंढते रहते हो, मतलब उसके ऊपर आप पीएचडी कर बैठते हो कि मुझे इसके बारे में जानना है, ये क्या है, वो क्या है। और एक होता है ना, हौच पौच बना लेते हो अपने माइंड में और ये सोचते रहते हो कि इसका मतलब अगर ये है तो मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको फेदर्स नज़र आती है। आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस जगह पर होती है कि आप जब एक टैरो रीडिंग, मतलब टैरो कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हो और वो सब कुछ अपने आप ही होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने अपने अवेकन के टाइम मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ चीज़ होता भी है, ट्विन फ्लेम भी कुछ होता है या फिर टैरो रीडिंग भी कुछ होता है। बस अपने आप ही चले आते। तो आपको सिर्फ डीएम उस वक्त तो डीएम की कुछ पता नहीं होता है, खासकर आपको सिर्फ ये पता होता है कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी बता रही है। आप सिर्फ दिन भर वो ही देखते जा रही हो, एंजल्स नंबर ढूंढते जा रही हो और उस टैरो रीडिंग से ऐसे कुछ वीडियोस आपके सामने आ रही है। आपको इस जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट्स, आपको ऐसे पता चलता है कि ऐसे कुछ चीज़ होता है। तब आपको पता नहीं होता, आप उसके बारे में इंटरेस्टेड रहते हो, ये जर्नी क्या होता है, मुझे जानना है। आप सर्च करते हो, सब कुछ देखते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट्स है। और आप उसके अंदर आपकी एनर्जी को मैच करने की कोशिश करते हो और वो मैच हो भी जाती है। क्योंकि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो सब कुछ है और आपको इससे पहचान होने के लिए ये सब कुछ आपके सामने लेकर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यस, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा पार्टनर मेरा ट्विन है, वो तो किसी और के हो ही नहीं सकता। मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यस, मैं जिसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ फाइनली वो मेरा ही है। बट आपको तो पता नहीं होता है इस जर्नी की और भी कुछ चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप बहुत खुश हो जाते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप वैसे ही रीडिंग देखते हो, मतलब आप सिर्फ मैच करते हो कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपकी डीएम की एनर्जीज़ क्या है, अब डीएम कब वापस आएगी, ऐसे वैसे ऐसे कुछ। बट उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब आप इस चीज़ों से गुज़रते हो, ट्रांसफॉर्मेशन होते हो, आपको उस वक्त ऐसे वीडियोस आती है कि इस जर्नी में सिर्फ ये सब कुछ नहीं है, इसके ऊपर काम करना है आपको। इस जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल की जर्नी है। अगर आप इसमें अच्छे अपना
परफॉर्मेंस करते हो तो आपको बहुत अच्छे गिफ्ट मिलेगा। और अगर आप छोटी सी इतने से भी अगर गलती कर देते हो तो आपको उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ती है, आपकी डिले हो जाती है। इसीलिए आपको डिले या फिर खुद से कुछ ऐसे कुछ काम नहीं करना है जिससे आपकी जर्नी ख़राब हो सकती है, ठीक है। आपकी एक और कर्मास क्रिएट हो जाए, आपको कर्मास क्रिएट नहीं करनी है। और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको इस जर्नी में इनर वर्क करना है। और उसके बाद से जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, आप ये सब कुछ समझ जाते हो, धीरे धीरे आप धीरे धीरे अंदर अंदर हील हो रही हो, बट आपको पता नहीं चलता। और उसी के साथ साथ आप अपने यूनिवर्स को भी उस वक्त का होता है, जितना कुछ वीडियो आप देखते हो ग्रैटिट्यूड प्रे करना या फिर आप टैरो रीडिंग देखकर ये सब कुछ करते हो, बट उसके बाद जो चीज़ होता है वो मेन चीज़ है। आपको इनर वर्क के बारे में पता चलता है और उसके वीडियोस में आपको ये भी पता चलता है कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, यूनिवर्स से ये प्रयास करना है कि आप इस जर्नी में सक्सेसफुल हो या फिर आप अपने जर्नी में आगे बढ़ सको। मतलब कुल मिलाकर ग्रैटिट्यूड आप ये अब सीखते रहते हो। और उसके बाद आपको एक एक करके बहुत सारी चीज़ इनर वर्क की आती है कि डीएम की अविकन कैसे होती है, डीएफ्स की अविकन कैसे होती है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे हो, आपको कैसे पता चलेगा। आप धीरे धीरे एक स्टेप जाकर आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको बहुत मज़ा आता है कि यस वाओ मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये तो हर एक कोई नहीं होता है। धीरे धीरे जब आपको पता चलता है आपको बहुत मज़ा आता है। बट उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, बट उतने अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि आपके मन में तो सिर्फ डीएम चल रही है, आपके इशू को हील होना है। और ऐसे ही इशू हील होता है, आप इसके वीडियो देखकर उसके वीडियो देखकर अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। उसके बाद जाकर आपकी जो मेन जर्नी है यूनिवर्स की ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको अपने इनर वर्क करना है, अपने सोल पर्पस करना है, वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो स्टेप होता है आपको बहुत सारे इनर वर्क मिलेगा। आप फर्स्ट में कंफ्यूज हो सकते हो कि इतने सारे इनर वर्क मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना है। आप थोड़े वक्त के लिए ये सब सोचते हो, फिर से आप शुरू कर देते हो क्योंकि आपको तो डीएम चाहिए डेफिनेटली। तो आपके मन में तब आपकी अवेकन चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हीलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। आप जर्नल करना शुरू कर देते हो, आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि जर्नल करने से मेरा एनर्जी थोड़ा ऊपर उठ जाएगी क्योंकि मैं अपने नेगेटिविटी को हटा रही हूँ। और डेफिनेटली बहुत अच्छे काम करती है। और आपको उस वक्त ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कर लूँ, जर्नलिंग ऐसे कर लूँ तो मुझे मेरा डीएम वापस मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता नहीं है। आप अपने इनर वर्क से और अपने सोल पर्पस से, यूनिवर्स की इच्छा से आप अपने डीएम को पाती हो, ठीक है। वो आपकी इनर वर्क से आप पाती हो, ना ही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। वो बाकी सारे सोल के लिए काम करते हैं बट ट्विन फ्लेम जर्नी में काम नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, आप इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो और आपको बहुत सारी चीज़ सामने आती है कि सेल्फ लव करो, बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, बहुत सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक एक करके सीखते जा रहे हो। और आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि यस मैंने ये गलती किया, ये गलती तो मेरा ही था, ना ही मेरे डीएम का था। और आप अपने अंदर वो सारे जो गलतियां है वो ढूंढते रहते हो कि मेरे अंदर और क्या गलतियां थी जो मुझे मिरर करते थे बट मैं समझ नहीं पाती थी। तो आपको धीरे धीरे वो सब कुछ पता चलता है और आप उसके ऊपर काम करते हो, कोशिश करते हो उसको हील करने के लिए। और इसी से आपकी जो मेन जर्नी है वो शुरू हो जाती है और आप उसमें लगे पड़े रहते हो कि यस मैंने ये गलती किया, मुझे सुधरना है। और धीरे धीरे आपकी जो सोल की जो प्योरिटी है वो सामने आ जाती है और आपको नेचर बहुत अच्छी लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं नेचर के साथ ही हमेशा खुश रह सकती हूँ, या फिर नेचर आपकी एक दोस्त बन जाती है। आप नेचर के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हो, अपने आप को ज़्यादा टाइम देते हो। और इसी के प्रोसेस में आप जितने आगे बढ़ जाते हो, आपकी जो सोल मर्ज है उसके बारे में आपको पता चलता है। या फिर आप इसके ऊपर जब आगे बढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ना ही कि ये हर एक सोल की तरह एक रोमांटिक बस बच्चा पैदा कर लिया और
बस ऐसे ही जीवन नहीं, ये कुछ अलग जीवन है। आपको अपने बेस्ट पर्सन बनाना है और यूनिवर्स के काम में आना है। यूनिवर्स जो पर्पस आपके द्वारा करवाना चाहते हैं, जो हर एक सोल शायद नहीं कर पाएगा, वो एक प्योर सोल ही कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं वो जो अवेकन नहीं होता है, जिसके मेंटल जो स्टेट होता है वो बहुत अलग होता है, और आप इस जगह पर आकर आपकी जो मेंटल स्टेट है वो चेंज हो जाती है। सबके लिए प्यार आप महसूस कर सकते हो। किसी के लिए मतलब आपके अंदर कोई जेलसी या फिर ऐसी कोई चीज़, हाँ डेफिनेटली आपको ये सब खुद को हील करना पड़ता है और यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आप जब चक्रास करते जाते हो तो वो इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। धीरे धीरे आपको कुछ विजन्स आती है, आपको सपना आती है, आप उसको डिकोड कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें वो एक अलग वीडियो में मैं बताऊँगी। तो इसी से आपकी जो इनर वर्क है, आपकी जो मेन जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारे जानकारी मिली है, आपको कुछ हेल्प हुआ है। तो इसके ऊपर काम करते रहिए, एक और भी आगे बढ़िए, खुद को अवेकन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको इस चैनल से कुछ हेल्प होती है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले, सबको इस इन्फॉर्मेशन हो सकती किसी को ज़रूरत हो। जितना आप हेल्प कर सकते उतना कीजिए। अपना खुद का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।